काफ़ी लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा एक वीडियो उन कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन से ही लिया जाए, आप ही के क्वेश्चन और मेरे आंसर्स, जो भी मतलब मैंने फ़ील किया है इन बैंक, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये 5 हिडन सीक्रेट्स हैं एसबीआई पीओ जॉब प्रोफाइल के इस पार्ट वीडियो में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी, मतलब आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको नहीं पता होती ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ आपको बताई जाए जो आपके रियली डाउट हैं जॉब प्रोफाइल को लेके। तो पहला जो डाउट मैंने कमेंट बॉक्स में देखा वो है कि वेदर एसबीआई गेट्स अ कैबिन और नॉट, और एसबीआई कहाँ बैठता है, मतलब हमें कैसा पता चलेगा सर वो पीओ है। काफी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर ये हमें कैसा पता चलेगा वेदर ही और शी इज अ पीओ और क्लर्क, और मतलब कैसे पता चलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांच, आप किस ब्रांच में हैं, क्या स्केल का ब्रांच है, वेदर इट इज अ सिटी ब्रांच, वेदर इट इज मतलब ना क्या है स्केल ब्रांच का लेवल, कितने वहां पे कैबिन्स हैं। यूजुअली कैबिन सिर्फ मैनेजर के लिए होता है, बट कई जगह पे ऑफिसर्स को भी कैबिन मिलता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी ब्रांच मिलती है, क्या काम मिलता है। कई बार तो फ्रंट डेस्क पे भी बिठा देते हैं, क्योंकि पीओ का मतलब क्या होता है, लर्नर्स प्रोबेशनर। आप प्रोबेशन में आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है। तो मैनेजर क्या करेगा, सिंपली आपको कुछ काम देगा और आपको सीखना पड़ेगा ना धीरे धीरे। तो पहले आपको छोटे छोटे टास्क देते हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो इस मतलब डिपेंड करता है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो कैबिन में बैठते थे, इवन मैं भी फर्स्ट मंथ में कैबिन में ही बैठता था, बट कुछ फ्रेंड ऐसे थे जो फ्रंट डेस्क पे बैठते थे। तो इट डिपेंड्स आपका कहाँ कैसी ब्रांच मिलती है, आपका कैसा मैनेजर की, मतलब कैसा तो नहीं, बट अगर किसी ब्रांच में एक ही कैबिन है तो ऑब्वियस सी बात है वहां सिर्फ मैनेजर ही बैठेगा, बाकी लोग काउंटर्स पे ही बैठेंगे। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब मतलब बेसिकली क्या होता है ना, आप ग्राउंड लेवल से ऊपर चढ़ते हो धीरे धीरे धीरे। तो अगर आप फर्स्ट डे सोच रहे हो आप जाके सीधा आपको कैबिन ही मिल जाएगा। इवन सिंगल नॉर्मल जॉब्स में भी कैबिन उन्हीं को मिलता है जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। बैंक में तो फिर भी ऑफिसर्स को दे दिया जाता है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन द वर्क वट एवर मैनेजर इज गिविंग टू यू, ठीक है। दूसरा डाउट जो मुझसे लोग पूछते हैं, वेदर एसबीआई की जॉब हैज सम टारगेट और नॉट। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टारगेट्स होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम ही बिजनेस के प्रॉफिट से करती है। एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो, बैंक की सैलरी जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट से ही निकाल के दी जाती है। तो ऑब्वियसली बात है आपके कुछ ना कुछ टारगेट्स जरूर होंगे, बट हाँ वो उतने नहीं होते हैं जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिस तरीके का हाल है उस तरीके का नहीं होता है। मैंने दोनों ही बैंक में काम किया है तो आई नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो उस तरीके से नहीं होते हैं, बट हाँ बात करें अगर पीओ की जॉब में है कि नहीं, इन प्रोबेशन आपके अंदर आपके लिए कोई टारगेट नहीं होता। आप लर्निंग फेज में होते हो, देयर इज नो टारगेट फॉर यू। आपको काम दिया जाता है, वो आपको करना होता है। इवन दो आप वो नहीं भी कर पाते तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप सीखने वाले हो, आप एक ट्रेनी हो, आपको सिखाया जाएगा चीजें। तो आपके लिए कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। आफ्टर कंफर्मेशन देयर विल बी सच टारगेट दैट यू हैव टू अचीव। और अगर वो भी आप अचीव नहीं करते हो तो आपकी जॉब पे कुछ भी हार्म नहीं होता। दिस इज अ पब्लिक सेक्टर जॉब एंड उसके लिए कुछ होता नहीं है। जस्ट अ मीटिंग होगी, आपसे पूछा जाएगा ये और वो, आप जो करोगे जितना आप कर सकते हो दैट इज अपॉन योर पोटेंशियल, एंड आपको वो इंक्रीज करने के लिए बोला जाएगा। दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। बाकी जो इंटरनल टॉक्स होती हैं लाइक कि बॉस ने से कुछ कहा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कैसे लोग हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आप किसी भी कंपनी या किसी में भी जाके देख सकते हो, कहीं भी आपको कोई बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली लोग नहीं मिलेंगे। जहां पे काम कराना है वहां पे काम कराने के तरीके से ही लोग बात करते हैं। तो पीओ की जॉब में देर इज नो टारगेट। बात करें थर्ड थिंग की, दैट इज टाइमिंग। काफी लोग मुझसे कमेंट में ये सवाल पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या होती है एसबीआई पीओ की, कब जाते हैं कब आते हैं, क्या है, कितने का लंच होता है, कैसे क्या होता है। बेसिकली आपका जो ब्रांच होता है वो सुबह 10 बजे ओपन होता है, ठीक है। सुबह 10 बजे ब्रांच खुलती है, आपको 9:45 9:30 इसके बीच में आना होता है। मतलब यूजुअली मैं तो 9:45 9:50 पे ही जाता हूँ। तो ये होता है, इसमें आपके पास कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं होता है कि आपको जल्द जाके कि लॉग इन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन दो बायोमेट्रिक्स भी नहीं होता है अटेंडेंस का, तो यूजुअली इट्स अ नॉर्मल। तो अगर आप 9:45 भी जाते हैं तो चलेगा, ठीक है। आप जाते हैं, लॉग इन करते हैं, उसके बाद आपका जो भी आप काम कर रहे हैं डेली रूटीन में वही काम आपको करना होता है। स्पेशली अगर कोई टास्क दे रहा है मैनेजर, दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर इन द ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपका जो लंच होता है वो अराउंड हाफ एन आवर का होता है, 2 से 2:30। आई नो काफी सारे मीम्स बनते हैं एसबीआई पे लंच को लेकर, बट ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। लंच केवल आधे घंटे का ही होता है, और दिस इज द फैक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जितने भी मीम्स बनते हैं वो सब मैं उन सबको खारिज करता हूँ, वो सब गलत बातें
बातें, सब फालतू की बातें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है लंच में, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में हाफ एन आवर का ही लंच होता है, ठीक है। तो वही आपको करना होता है। एंड उसके बाद आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है 10 से 4 तक पब्लिक डीलिंग, उसके बाद 4 बजे के बाद जो भी क्लोजिंग का काम होता है या लोन का काम आपको जो भी दिया जाएगा मैनेजर के द्वारा, वो सारा आपको काम करना होगा। वेदर इट इज अ लोन, मतलब जिस भी डिपार्ट, अगर आप रिटेल में हो या एसएमई में हो या रूरल में हो, कहीं भी हो, या फिर आप अकाउंट सेक्शन में हो, कहीं भी आप देख रहे हो, तो आपको उसी हिसाब का काम करना होता है। और यूजुअली जो ब्रांचेस होती हैं, अगर स्मॉल साइज की ब्रांचेस हो, वो 6 o'clock 5:30 या 6:30 तक क्लोज हो जाती हैं। मीडियम की है तो भी 6:30 या 7 तक जाएगी। अगर बहुत बड़ी ब्रांच है लाइक एजीएम हेडेड या स्केल 4 ब्रांचेस हैं, दैट डिपेंड्स कि उस ब्रांच में कितना लोड है। कई बार वो ब्रांचेस 8-8:30 तक भी क्लोज होती हैं और कई बार 9 भी बजते हैं। दैट डिपेंड ऑन द ब्रांच, ठीक है। तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो 9 9:30 बजे भी घर आते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो ब्रांच की स्केल की है, वहां उस ब्रांच में देखिए, अगर आप 9 या 9 बजे के लोगों को देख रहे हैं ना, जो लोग बैंक से आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गेटिंग मोर एक्सपोजर। वहां पे कुछ ज्यादा एक्सपोजर है, डेफिनेटली वहां इतना वर्क है कि वहां, दैट्स व्हाई, या तो वहां पे स्टाफ का शॉर्टेज है और वर्क बहुत ज्यादा है इसीलिए वो लोग लेट आ रहे हैं, या फिर वहां पे इतना एक्सपोजर ऑफ वर्क है ना कि वो उतना स्टाफ भी उसमें अकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लोग ज्यादा लेट आते हैं। या फिर किसी ब्रांच में ऑडिट चल रहा है तो उस हिसाब से टाइमिंग आपकी बिगड़ जाती है। अदरवाइज जो नॉर्मल वर्क टाइमिंग्स होती है वो 10 to 6:30, 7:30, 10 to 7:30 के रेंज में आप 6:30 7:30 के रेंज में आप मान सकते हैं, ठीक है। मैं तो आज तक 7:30 से ऊपर नहीं कभी बैठा हूँ। उसके बाद टाइमिंग्स हो गया। इसके बाद चौथी चीज जो आती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी। बहुत ही बड़ी चीज है, शायद आपको अभी समझना है, बट मैं आपको उसको एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इट डील्स विद सच अमाउंट ऑफ रिस्क। तो वो जो रिस्क होता है वो सारा का सारा एम्प्लॉय के ऊपर ही होता है। बट एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई आपको 2 years देता है सीखने के लिए, इसीलिए वो आपके ऊपर जीरो अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब आपके ऊपर एक भी रिस्पेक्टर नहीं होता है। इवन दो अगर आप छोटी भी गलती करते हो वो रेक्टिफाई हो सकती है, अनटिल अनलेस अगर आप ट्रांजेक्शन वाली कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपको तब भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करें, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ इट्स सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपको 2 years देख रहा है सीखने के लिए, कि आप सीख सकते हैं और आप अपनी उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, या उस गलतियों को दूसरों की गलतियों से देख के आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कैसे लोग कैसे काम करते हैं। तो देर इज नो सच अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, नो कीज, कोई आपको कैश का कुछ भी नहीं होता है। मतलब सिंपल आप कहीं साइन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है 2 साल तक। तो 2 साल तक तो देर इज, यू आर फ्री, यू आर जस्ट गेटिंग पेड टू फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के आपको पैसे मिल रहे हैं। और ब्रांच के जो बैक पे देखिए, पीओ का बेसिकली मतलब क्या होता है, बैक का काम करना, मतलब सपोर्ट। बेसिकली यू आर अ सपोर्टिंग ऑफिसर, आपको सपोर्ट करना है अपने अपने से जो सीनियर होंगे, आपको जो भी आपके अलॉट करेंगे। अगर आप क्रेडिट में हैं तो आपको अपने डेप्यूटी मैनेजर या फिर मैनेजर को सपोर्ट करना होगा। मतलब आप कोई भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर नॉट अ कंफर्म ऑफिसर, यू डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी। तो आपको सिर्फ सपोर्ट करना है और आपको सीखना है, सारी नॉलेज लेनी है, ताकि 2 साल बाद जब आप किसी पोस्ट पे कंफर्म सीट पे बैठेंगे तब आपको सारा काम आता हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इसमें बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होता है, लोग फालतू का काम कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, और हमें तो यहाँ बिठा देते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं। देखिए, बैंक हमेशा आपको यही कहता है कि आपको 2 साल सीखना है। अगर उसके अलावा आपके ऊपर कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं, दैट टोटली डिपेंड्स आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ कोई क्या कर रहा है। ये सब चीजें फालतू की बातें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सा बात करती है कि आपको 2 साल सीखना है, और 2 साल के बाद आपको कंफर्म ऑफिसर कहीं भी प्लेस कर दिया जाएगा किसी भी वर्टिकल में ब्रांच की। तो बहुत एक अच्छा सिस्टम है अगर आप सीखने वाले हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात आती है पांचवी चीज, जो है लीव्स। लीव्स का बहुत होता है कि लोग कहते हैं कि सर छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कब मिलती हैं, हाउ फ्रीक्वेंट वी कैन टेक लीव्स। लीव्स का देखिए सिंपल सा फंडा होता है, आपके पास 12 कैजुअल लीव्स होती हैं फर्स्ट प्रोबेशन के ईयर में, और मेडिकल लीव्स होती हैं, ठीक है। पीएल आपकी जो होती है हर 11 दिन में एक पीएल काउंट होती है, मतलब एक्यूमुलेट होती जाती है, बट वो आफ्टर 11 मंथ्स ही आपको मिलती है। तो फर्स्ट जो 11 मंथ्स होते हैं उसमें तो आप 12 छुट्टियां आपके पास होती हैं, कैजुअल लीव्स होती हैं आपके पास 12, उसमें आप 4 कैजुअल लीव एक साथ ले सकते हैं। तो इन टोटल ये हो गया। आफ्टर 11 मंथ्स आपके जो है पीएल भी क्रेडिट हो जाती है। एवरी अप्रैल, 1 अप्रैल आपके अकाउंट में सारी की सारी पीएल जो होती है क्रेडिट हो जाती है। सीएल और पीएल में क्या डिफरेंस होता है, सीएल होते हैं आप 4 ही एक साथ ले सकते हैं, लेकिन जो पीएल होती है वो आप 10 15 मतलब 20 कितनी भी आप एक साथ ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द
मतलब आपका क्या रीज़न है, अगर आपकी शादी है या कुछ ऐसा रीज़न, तो आप डेफ़िनेटली प्री प्लान करके लीव्स ले सकते हैं और लीव्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है आपको लीव्स नहीं मिलती हैं। अगर हाँ, ब्रांच बहुत छोटी है जहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत होता है एंड तो इसीलिए लीव्स का फैक्टर वहीं पे थोड़ा-सा इश्यू आता है जहाँ पे स्टाफ छोटा छोटा होता है। बट पर्सनली अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो मुझे आज तक कभी भी लीव्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इवन दो मैं अगर कहीं जाता भी हूँ तो आई विल टेक डेफिनिटली 1 वीक का तो मैं ले ही लेता हूँ और मुझे मिल जाता है। तो देखिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कैसे रिलेशन है आपके मतलब सीनियर के साथ दैट सिमिलर फॉर एवरी ऑर्गनाइजेशन। किसी भी ऑर्गनाइजेशन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन पे ही चलती हैं, ठीक है ना? ऑर्गनाइजेशन कुछ कहती है और अगर आप कुछ करते हैं तो उनमें अगर डिफर होता है तो डेफिनिटली चेंजेस तो आएँगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये थे 5 हिडन सीक्रेट एसबीआई की जॉब प्रोफाइल के। वीडियो कैसा लगा? आई होप मैं कुछ क्लियर कर पाया होऊँगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा एंड जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे वो मुझसे आके जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए एंड डू टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई की जॉब को।